अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका टीचर साहिद हुसैन। इस स्टोरी के ज़रिए आप क्या सीखने जा रहे हैं? उर्दू वर्ड, इंग्लिश मीनिंग, मुश्किल, आसान और दिलचस्प अल्फाज जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं आप सीखेंगे। अंग्रेज़ी ग्रामर में मुख्तलिफ टेंसेस, फ्रेजेस जिनका ताल्लुक पास्ट टेंस से है कि मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्रे, मसलन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कुड का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। और आखिर में दिलचस्प और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, सेंटेंस जो आपके अंग्रेज़ी में चार चांद लगा देगा, आप सीखेंगे। इस स्टोरी को शुरू से आखिर तक देखने वालों को गारंटी देते हैं हम कि आप इन तमाम चीज़ों को न खाली याद रख सकेंगे बल्कि अपने अंग्रेज़ी में भी इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इस तरह के दिलचस्प और मुफीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। लेट्स begin to read this story. The 12 months an awful woman lived. एक खौफनाक खतरनाक, awful माने खौफनाक खतरनाक, woman lived रहती थी, with her daughter अपने बेटी के साथ, and और step daughter in her household और अपने सौतेली बेटी के साथ रहती थी एक घर में। She possessed feeling of hate। अब देखें ये प्रेज है, possessed feeling of hate। इस पूरे लंबे प्रेज का मतलब है अपने दिल में नफरत रखती थी। She possessed feeling of hate for her step daughter। वो अपने सौतेली बेटी के लिए अपने दिल में नफरत रखती थी। एना, जिसका नाम एना था। एना वर्कड, एना काम करती थी, वाइल जबकि हर स्टेप सिस्टर डिड नथिंग, जबकि उसकी सौतेली बहन डिड नथिंग माने वो कुछ नहीं करती थी। ऑन कोल्ड जनवरी नाइट, एक ठंडी जनवरी की रात में, ऑन कोल्ड जनवरी नाइट एक ठंडी जनवरी के रात में, एनाज स्टेप मदर रिमार्क्ड, यानी कि एना के स्टेप मदर ने कहा, माँ ने कहा, यानी सौतेली माँ ने कहा, रिमार्क माने कहा, योर स्टेप सिस्टर डिज़ायर फ्लावर। योर स्टेप सिस्टर डिज़ायर फ्लावर, डिज़ायर माने आरजू करना। तुम्हारा जो सौतेली बहन, यानी उसने कहा तुम्हारी सौतेली बहन वो आरजू कर रही है, फूलों की आरजू कर रही है। डिज़ायर फ्लावर माने फूलों की आरजू कर रही है। गो एंड फाइंड सम, जाओ और कुछ ढूंढ कर लेकर आओ। एना wasn't anxious, एना बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था। wasn't माने यहाँ पे ये शॉर्ट है, इसको शॉर्ट किया हुआ है, was not है, इसको wasn't पढ़ेंगे। एना wasn't anxious, anxious माने फिक्रमंद होना। हैना wasn't anxious to walk through the chilled landscape। हैना बिल्कुल फिक्रमंद नहीं थी, टू वॉक थ्रू यानी चल कर पार करने में, यानी टू वॉक चल कर पार करना, वॉक थ्रू माने चल कर पार करना। द चिल्ड लैंडस्केप, यानी कि चिल हम कहते हैं ना, चिल हो जाओ, चिल ठंडे हो जाओ। ठंडा ठंडा जो ज़मीन है, ठंडा ज़मीन यानी बर्फीला ज़मीन, उसको पार करने में वो बिल्कुल फिक्रमंद नहीं थी। चिल्ड लैंडस्केप यानी ठंडी ज़मीन। द कोल्ड हेयर, द कोल्ड हेयर यानी कि ठंडी हवाएं, द कोल्ड हेयर ठंडी हवाएं, मेड अर लंग्स बर्न, मेड अर लंग्स बर्न, उसके फेफड़ों को जलाना शुरू किया। लंग्स माने फेफड़े, बर्न माने जलाना, मेड बर्न माने जलाना शुरू किया, उसने उसके फेफड़ों को जलाया था, इस तरह भी कह सकते हैं हम। शी वॉक्ड एट अ स्लो फेस, शी वॉक्ड एट अ स्लो फेस, स्लो फेस माने यानी आहिस्ते आहिस्ते,
आहिस्ते आहिस्ते, वॉक माने चलना, शी वॉकड एट अ स्लो फेस, यानी वो आहिस्ते आहिस्ते चली, बिकॉज क्योंकि ऑफ द स्नो, बिकॉज ऑफ द स्नो, बर्फ की वजह से, बिकॉज ऑफ माने वजह से, द स्नो यानी बर्फ की वजह से, वो आहिस्ते आहिस्ते चली बर्फ की वजह से। सून जल्द ही, शी वॉज a group of people, सोली ये जो है वाज यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि सा आएगा सिर्फ। शी सा अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसने देखा, ये सा जो है सी का पास्ट है, उसने देखा अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रो, लोगों का एक ग्रो, किसने देखा यानी एना ने देखा। इट कंसिस्ट ऑफ 12 मैन, जो ग्रो था वो मुश्तमिल था, कंसिस्ट माने कंसिस्टेड ऑफ माने मुश्तमिल होना, कंसिस्टेड ऑफ 12 मैन, यानी वो जो ग्रो था उस मुश्तमिल था 12 आदमियों पर। 12 मैन, MEN मैन, मैन जो है वो है सिंगुलर, और इसका प्लूरल जो है वो होता है MEN मैन, यानी कि बहुत सारे आदमी। एना टोल्ड देम अबाउट द फ्लावर, एना ने टोल्ड यानी बताया, देम उनको, अबाउट द फ्लावर यानी फूलों के मुतालिक, जो उसके स्टेप मदर ने कहा था कि वो फूल लेकर आए, उससे मुतालिक उसने उनको कहा। वन ऑफ द मैन सेड, वन ऑफ द मैन यानी उनमें से, वन ऑफ माने उनमें से, ऑफ द मैन उन आदमियों में से, वन ऑफ द मैन माने उन आदमियों में से, सेड कहा, यानी उन आदमियों में से एक ने कहा, दे वर द 12 मंथ, वो जो हैं, दे वर वो थे, द 12 मंथ यानी कि वो 12 महीने थे। अब तो ये स्टोरी है, जाहिर सी बात है, वो 12 मंथ थे, वो जो 12 आदमी थे वो 12 मंथ थे। दे वर द 12 मंथ यानी वो 12 आदमी थे, एंड दैट, और इसीलिए दे वुड हेल्प एना, वो इसी वजह से वो एना की मदद करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये सैड, यहाँ से ये शुरू है, ये जो है इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, दे वुड हेल्प। अब यहाँ पे वुड क्यों इस्तेमाल हुआ है? वुड है विल का फास्ट एंड, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, को विल की जगह हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वुड जो है वो यानी विल का पास्ट टेंस है। दैट दे वुड हेल्प एना यानी वो एना की मदद करेंगे, यानी पास्ट में उन्होंने कहा था ये कि वो एना की मदद करेंगे। जनवरी वॉक्ड टू अर यानी जनवरी एना का, टू अर जनवरी वॉक्ड टू अर यानी जनवरी एना के पास है। हर माने एना के लिए यह इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है एना के लिए। जनवरी वॉक टू अर यानी जनवरी एना के पास आई, एंड मेड अ मोशन, उसने जो है वो एक हरकत की, विथ इज हैंड अपने आज से एक हरकत की। किसने? जनवरी ने हैना के पास गई और अपने आप से एक हरकत की। मोशन माने हरकत, मेड अ मोशन यानी कि एक हरकत की, विद इज हैंड यानी अपने हाथ के साथ। द डे ऑफ द मंथ पास रैपिडली, द डे ऑफ द मंथ यानी कि दिन, महीनों के जो दिन है वो गुजरे रैपिडली, रैपिडली माने जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ। अनटिल, अनटिल माने जब तक। इट वाज फरवरीज टर्न, जब तक के फरवरी का जो है वो बारी नहीं आया था, जब तक के फरवरी की बारी नहीं आई थी। जनवरी यानी जल्दी जल्दी गुजरा, उसने एना के लिए ये काम किया कि वो जल्दी जल्दी गुजरा ताकि मार्च आए। इट वाज फरवरीज टर्न यानी अब फिर जब तक के फरवरी की टर्न ना आए। फरवरी आल्सो मेड द मंथ स्पीड अप, फरवरी ने भी, आल्सो माने भी, मेड द मंथ स्पीड अप यानी उसने भी, स्पीड अप माने तेज़ की, उसने भी स्पीड अप यानी अपने आप को तेज़ किया महीने को। ये एक स्टोरी है, इसके ज़रिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। फरवरी आल्सो मेड द मंथ स्पीड अप यानी फरवरी ने भी अपना जो है वो स्पीड जो है बढ़ाया। द मार्च मेड द सनशाइन,
यानी जनवरी फरवरी दोनों ने अपना काम किया। अब मार्च, यानी ये 12 लोगों में से 3 जो आदमी हैं उनके बारे में बात हो रही है। द मार्च मेड द सनशाइन, यानी मार्च ने सनशाइन यानी सूरज, सनशाइन माने सूरज की धूप उसने बनाई यानी उसने निकाली। मेड द सनशाइन यानी सूरज उसने निकाली। एंड फ्लावर ग्रो इन द फील्ड, और एंड माने और, फ्लावर ग्रो इन द फील्ड, यानी ग्रू माने ग्रो का जो है ये पास्ट है जिसके माने उगना। इन द फील्ड, फील्ड माने खेत में। यानी जब मार्च आया, यानी जनवरी जल्दी जल्दी चली गई, फरवरी भी जल्दी जल्दी चली गई, लड़की का मदद की उसने। फिर मार्च आया तो मार्च ने वहाँ फूल उगाए खेत में। एना लोडेड अर बास्केट, एना ने लोडेड माने भरना और बास्केट अपनी टोकरी, बास्केट माने टोकरी। एना ने अपनी टोकरी भरी विद सो मैनी फ्लावर, सो मैनी माने बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूलों के साथ उसने अपनी टोकरी भरी। दैट शी कुड हार्डली लिफ्ट इट, यानी कि वो शी कुड हार्डली लिफ्ट इट, यानी लिफ्ट माने उठाना, कुड माने सकना, वो बहुत मुश्किल से उसे उठा सकी। यानी उसने टोकरी इतनी भरी कि वो बहुत मुश्किल से उसने उठा सकी। ये कैन का पास्ट टेंस है क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है, इसीलिए कुड, उठा सकी। हार्डली माने मुश्किल से, लिफ्ट माने उठाना, यानी मुश्किल से वो उठा सकी। देन शी गेव अ क्विक बट पोलाइट थैंक यू, उसने यानी कि जल्दी जल्दी लेकिन बहुत ही शाइस्ता तरीके से, तमीज़ के साथ थैंक यू बोला टू द 12 मैन, यानी 12 आदमियों को। ठीक है, 12 आदमियों को थैंक यू बोला जो कि 12 मंथ थे। एंड रिटर्न होम, और रिटर्न माने वापस आई, होम घर में। शी वॉज वेरी ईगर टू शो, ईगर माने शी वॉज वेरी ईगर, बहुत ज़्यादा बेकरार थी। ईगर माने बेकरार होना, टू शो दिखाने के लिए। और स्टेप मदर ऑल द फ्लावर, अपने सौतेली माँ को तमाम फूल। बैक एट द होम, पीछे घर में। शी स्पिल्ड द फ्लावर, स्पिल्ड माने बिखेर देना। शी स्पिल्ड द फ्लावर, उसने फूलों को बिखेर दिया था। ऑन द टेबल, टेबल पर। देन फिर शी टोल्ड हर मदर, उसने फिर, देन माने फिर, उसने अपनी अम्मी को बताया, यानी सौतेली अम्मी को बताया। अबाउट द 12 मैन, उन 12 आदमियों के बारे में अपने सौतेली माँ को बताया। एनाज मदर एंड सिस्टर वेंट टू सीक द 12 मंथ, एना की माँ यानी हैनाज मदर यानी एना की माँ, एंड स्टेप सिस्टर यानी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर यानी सौतेली माँ सौतेली बहन। वेंट टू सीक, सीक माने यानी वेंट माने गई, टू सीक माने तलाश करना। द 12 मंथ यानी 12 महीने को तलाश करने वो गए। देयर इंटेंट माने, इंटेंट माने इरादा, देयर इंटेंट उनका इरादा, वाज था, टू आस्क फॉर गिफ्ट, यानी वो क्योंकि वो लालची थी दोनों माँ बेटियाँ, तो इनका इरादा था कि वो उससे गिफ्ट वसूल करें। आस्क फॉर गिफ्ट यानी गिफ्ट वसूल करें। दे लुक्ड एंड लुक्ड, उन्होंने ढूंढा ढूंढा, देखा देखा। लुक्ड एंड लुक्ड माने उन्होंने देखा देखा, ढूंढा ढूंढा। दे बिकम वेरी लॉस्ट, अब यहाँ ये फ्रेज है बिकम वेरी लॉस्ट, इसका मतलब है वो बिल्कुल गुम हो गए। बिकम वेरी लॉस्ट, बिकम माने हो जाना, बिकम वेरी लॉस्ट ये एक फ्रेज है मुकम्मल जिसके मायने बनते हैं वो गुम हो गए। एंड नेवर फाउंड देयर वे होम, और कभी अपना घर जो है वो उन्होंने तलाश नहीं किया। एना लिव्ड हैप्पीली, हैना रहने लगी हैप्पीली खुशी खुशी, हैना हैप्पीली माने खुशी खुशी रहने लगी, बाय हर सेल्फ खुद के साथ। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। इससे पहले आपने स्टोरी पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। उस स्टोरी का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।